दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज सुबह अखबार पढ़ते वक्त मेरी नज़र इस आर्टिकल पर गई। ये आर्टिकल बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल वैसे तो बहुत सी चीज़ें बता रहा है, लेकिन ये आर्टिकल अपने आप में इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि हमारे देश में विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि पार्षद बनने के लिए इतनी होड़ क्यों रहती है। क्यों हमारे देश का चुनाव इतना खर्चीला है। क्यों विधायकी के चुनाव के लिए, विधायक बनने के लिए कोई उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, दोनों हाथ से पैसा लुटाता है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आज टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल ने दिया है। गौर से देखिए इस आर्टिकल को, क्योंकि ये आर्टिकल बताता है कि आप पर पैसे की बरसात हो रही हो, ना हो रही हो, और हाल के सालों में आपका जो धन है, जो एसेट है, जो आपकी जायदाद वगैरह है, जमीन जायदाद, वो बड़ी हो कि नहीं बड़ी हो, मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों की तो खूब बड़ी है, जमकर बड़ी है। दोस्तों, महाराष्ट्र को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है। ये जो अखबार की कटिंग आप देख रहे हैं, ये आज की है। दोस्तों, ये आर्टिकल बताता है कि एनडीए सरकार जो कि महाराष्ट्र में है, उसमें जनता के कितने वारे न्यारे हुए हैं पता नहीं, लेकिन उस सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम के तो खूब वारे न्यारे हो गए। क्या आपको पता है दोस्तों, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जो एसेट है, उनकी जो जमीन जायदाद है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है? नहीं, आप खुद सोचिए, शिंदे साहब तो 2.5 साल ही सीएम रहे हैं, उससे पहले तो उद्धव ठाकरे सीएम थे। दोस्तों, इस खबर के मुताबिक एकनाथ शिंदे की जो एसेट है 187% बढ़ गई है। 187, मतलब 2019 में जो उन्होंने हलफनामा दाखिल किया था चुनाव लड़ने से पहले, हर उम्मीदवार को बताना होता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है, कितने जेवर हैं, कितनी प्रॉपर्टी है और बैंक अकाउंट में कितना कैश है, सबको बताना पड़ता है। तब जब शिंदे ने 2019 में चुनाव लड़ा था, तब से आज जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है दोबारा से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए, तो उनकी जो संपत्ति है उसमें 187 यानी कि 187% का इजाफा हुआ है। यही नहीं, उनके डिप्टी भी पीछे नहीं है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की जो एसेट है उसमें 56% यानी कि 56% का इजाफा हुआ है, और अजित पवार के एसेट में 44% यानी कि 44% का इजाफा हुआ है। मतलब ये कौन सा काम करते हैं? मैं तो सोच रही हूँ कि 100% इनकी संपत्ति बढ़ रही है, 50% संपत्ति बढ़ रही है। दोस्तों, और एकनाथ शिंदे की जो कैबिनेट है उसमें 4 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 100% राइज देखा है अपने एसेट में। मतलब उनकी जो संपत्ति थी 2019 से 2024 के नॉमिनेशन जब उन्होंने फाइल किया और बताया कि उनकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है, तो 4 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 100% इजाफा कर लिया। दोस्तों, लाडली बहन योजना ये बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर उभरा है एनडीए का महाराष्ट्र में, और इस प्रोजेक्ट के लिए ही कहा जाता है कि चुनाव लेट कराए गए ताकि 2-3 किश्तें आ जाएं महिलाओं की। तो लाडली बहन योजना जिस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, अदिति तटकरे, दोस्तों जो अदिति जी हैं, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं महाराष्ट्र की। इनके जो एसेट है, मतलब इनकी जो संपत्ति है, उसमें जानते हैं कितना इजाफा हुआ है? मतलब सोचिए कितना हुआ होगा। 772%, 772% इनकी एसेट बढ़ गई है केवल 5 साल के अंदर। पता नहीं ऐसा क्या करा होगा मैडम ने जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। सोचिए दोस्तों, 772% एसेट में बढ़ोतरी हुई है। जब 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ा था तो इन्होंने अपनी जो एसेट बताए थे 39 लाख के आसपास थे, 39 लाख, और अब इनके एसेट हो गए हैं 3.4 करोड़। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, किसी के पास 39 लाख हैं और वो सीधा इतने कम वक्त में अपने आप को करोड़पति की श्रेणी में ले आए वो। और तो और दोस्तों, पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर रविंद्र चौहान, उनकी भी नेटवर्थ 117% बढ़ी है। 2019 के हलफनामे में इन्होंने 7.1 करोड़ अपनी संपत्ति होने का दावा किया था, और अब ये पहुंच गए हैं 15.5 करोड़ तक। इसके अलावा संजय राठौर, जो कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मंत्री हैं, इनकी भी संपत्ति में 220% का इजाफा हुआ है, 5.8 करोड़ से 15.9 करोड़। दोस्तों, इसके अलावा इसी सरकार के स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर हैं, इनके पास स्पोर्ट्स डेवलपमेंट वाला भी मंत्रालय है। इनकी एसेट में भी 144% का इजाफा हुआ है, 2 करोड़ से सीधे 4.9 करोड़। मतलब आप खुद देख लीजिए, लिस्ट इतनी लंबी है, मैं कहाँ तक पढ़ूं और आप कहाँ तक सुनेंगे। ये है दोस्तों इस देश में पॉलिटिक्स की सच्चाई। और ये मैं कतई नहीं कह रही हूँ कि केवल सत्ताधारी दल के ही विधायकों की नेटवर्थ बड़ी होगी। जो पॉलिटिक्स, ये जो जाल है पॉलिटिक्स का,
इसमें सरकार किसी की भी हो, काम सबके होते हैं और काम सबको मिलते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जिसकी सरकार होती है बंदरबाट वहाँ पर ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप इंडिया गठबंधन के भी कई विधायकों का ऐसा निकाल कर ले आए, आंकड़ा कोई अगर निकाल लाए, तो ऐसी वृद्धि वहाँ भी विधायकों में देखने को मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि एक गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी या इवन जो अपने आप को अमीर बताता है वो आदमी भी राजनीति करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो राजनीति बहुत ही खर्चीला सौदा है दोस्तों। इसी खबर में लिखा है कि 3 मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के ईडी के इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है, मतलब उन पर ईडी की जांच चल रही है, जिसमें अजित पवार की पार्टी के कलीग हसन मुशर्रफ हैं। महाराष्ट्र स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक केस में उन पर जांच चल रही है। इसके अलावा छगन भुजबल को तो अरेस्ट किया गया था 2016 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। दोस्तों, अगर इन दोनों की भी संपत्ति देख लें आप, तो इन दोनों की भी संपत्ति बढ़ी है। छगन भुजबल की जो एसेट है वो 17% यानी कि 17% बढ़ी है, और मुशर्रफ की जो एसेट है वो 34% यानी कि 34% बढ़ी है। ये तब है जब ईडी की जांच चल रही है इन पर। दोस्तों, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि जो करिश्मा ये नेतागण कर रहे हैं इतने कम वक्त में 100% संपत्ति बढ़ा लेना, और मुख्यमंत्री साहब के तो क्या ही कहने, मुख्यमंत्री तो सीधे 187% अपनी संपत्ति बढ़ा चुके हैं। ये जो करिश्मा है हमको भी कोई बता दे। ऐसा थोड़ी है 125 करोड़ के इस देश में हर कोई थोड़ा बहुत कुछ आर्थिक तरक्की कर ले हमारे देश में। ये केवल नेताओं का ही अधिकार है क्या कि 100% अपनी एसेट बढ़ा ले, वो भी कुछ सालों में, 2.5 साल में, 3 साल में, 5 साल में। 5 साल का वक्त तो बहुत ही कम होता है दोस्तों। 5 साल में कोई 100% अपनी एसेट बढ़ा पा रहा है और उसका वो घोषित कर रहा है, तो सोचिएगा कि कितनी चीज़ें तो बताई नहीं जाती हैं, कितनी चीज़ें तो छुपा ली जाती हैं, परिवार वालों के नाम पर भी की जाती हैं। यहाँ पर मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रही हूँ दोस्तों। मैं तो कहती हूँ कि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर इनकम टैक्स विभाग को जरूर सजग होना चाहिए। वैसे भी हमारे देश में पिछले 10 सालों में इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, कुछ ज़्यादा ही सजग रही है। विपक्ष पर रही है वो अलग, लेकिन ये मामला कम से कम इनकम टैक्स विभाग देखे तो सही, ये कौन से जादू की छड़ी नेताओं के पास लग गई है कि ये इस लेवल पर अपनी एसेट बढ़ा रहे हैं। मतलब अगर एक आम आदमी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई गलती हो जाए या वो कोई संपत्ति छुपा ले तो उसको तुरंत नोटिस आ जाता है और उसके हाथ पर कांपने लगता है कि इनकम टैक्स वालों का नोटिस आ गया। लेकिन इन नेताओं को कोई नोटिस ही नहीं आता है, कोई इनसे पूछता ही नहीं है कि आखिर इतनी संपत्ति आपकी कुछ सालों के अंदर बढ़ कैसे गई। दोस्तों, महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र में देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स रहते हैं, ये तो हमने सुना था। लेकिन महाराष्ट्र आर्थिक तौर पर नेताओं को भी मतलब इतना संपत्ति वाला बना देता है, जिनके एसेट इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हैं, ये भी हमने देख लिया। वैसे ये कहानी महाराष्ट्र की नहीं है दोस्तों। किसी भी राज्य में जब किसी भी पार्टी के पास सत्ता आती है, उसके लिए अगर आप उसके उम्मीदवारों के या उसके मंत्रियों की एसेट खंगालेंगे तो ये बढ़ोतरी आपको वहाँ मिलेगी देखने को। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ कि ये केवल सत्ताधारी दल के नेता नहीं होते हैं। अगर ऐसी कोई लिस्ट विपक्ष के नेताओं की निकले तो वहाँ भी ऐसी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दिखेगी, लेकिन बनस्पत सरकार के कम होती है, क्योंकि सरकार में रहना एक अलग बात है, विपक्ष में रहना एक अलग बात है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।